बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपकी खिदमत में कुछ कैलीग्राफी की चीज़ें लेकर आया हूँ कि जैसे कि कैलीग्राफी के बारे में ज़्यादा सवालात किए जाते हैं और पूछा यह जा रहा है कि इस टाइप की जो कैलीग्राफी होती है ये कैसे बनाई जाती है। ये चीज़ें बहुत सवाल में आ रहे हैं आजकल, पूछ रहे हैं। जैसे ये दुरूस कुरान लिखा हुआ है, तो इसको बनाने के बारे में कुछ बात करेंगे आज, और इसमें कुछ बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से बनाएंगे। और ये सब डाटा आपकी खिदमत में हाज़िर कर दिया है मैंने, वो आप नीचे से डाउनलोड भी कर सकते हैं। असल चीज़ ये होती है कि जब आपको बनाने का तरीका आ जाता है तो फिर आप किसी भी चीज़ को अपने तरीके से उसको बना सकते हैं। बनाना जब आ जाता है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती इन फाइलों की, इस डाटा की, CDR ये वो, इनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम खुद काम कर लेते हैं। कोशिश किया करें कि अपने अंदर टैलेंट पैदा करें, ख़ुद तैयार करने के बारे में सोचा करें, अपना काम खुद किया करें। इस तरीके से आप बहुत इजीली हर काम को कर लिया करेंगे। आप किसी को ये नहीं होगा कि मुझे कहीं से डाटा मिल जाए और मैं ये काम कर लूँ। ये डाटा बड़ी चीज़ नहीं होती, डाटा तो इजीली मिल जाता है कहीं ना कहीं से। तो डाटा लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। असल चीज़ होती है कि ख़ुद से बनाएंगे तो आपके अंदर टैलेंट आएगा, उस टैलेंट के थ्रू आप जो दिल करे बना लें, जो सोचेंगे वो कर लेंगे। मेन चीज़ होती है कंसेप्ट। जब तक आपके जहन में कंसेप्ट नहीं आएगा उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। हत्ता कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप सोच रहे होंगे जहन में कि मैं ये ऐसे बना लूँ या इस तरह से बना लूँ, ये लिख लूँ, ऐसा डिज़ाइन हो, लेकिन आपको बनाना नहीं आता। अब आपको जो बनाना नहीं आता, कोई आपके जहन से नक्श लेकर उसको डिज़ाइन तो नहीं कर देगा। जब तक आप उस नक्श को पेंसिल कलम के थ्रू पेपर के ऊपर नहीं उतारेंगे उस वक्त तक वो नहीं आएगा। मैं बात कैलीग्राफी की कर रहा हूँ। कैलीग्राफी हो या कुछ भी कंसेप्ट हो, जब तक कंसेप्ट आपका किसी और के जहन में नहीं आएगा या आपकी सोच दूसरा आदमी नहीं देख सकता, उस वक्त वो आपकी चीज़ नहीं बना सकता। चाहे दूसरा जितना भी अच्छा बना ले, लेकिन जो सोच आपके जहन में होगी उस जैसा कोई नहीं बना सकता। तो बेस्ट ये है कि आप खुद सीखने के बारे में देखा करें, डाटा के बारे में कम सोचा करें। आपका फ़ायदा है, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। मज़ीद फ़ाइलों की बात है तो मेरे चैनल पे चले जाएं। आपको हर वीडियो के नीचे MSP ग्राफिक्स में आपको हर वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। जो भी मैंने डिज़ाइन किया होगा नीचे डाटा दे रखा होगा, डाउनलोड करें और इन्जॉय करें। सब फ्री में दे रखा है, कोई ये नहीं वहाँ क्लिक करें, उधर क्लिक करें, ये करें, वो करें, ये लिंक वो लिंक, ऐसा नहीं है। ना कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और ना ही आपको मैंने यानी इस टाइप का डाटा दे रखा है कि ये करें वो करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छा लगता तो स्किप कर दें, नो प्रॉब्लम। अब मैंने तकरीबन 30-40 वीडियोस हो गई हैं, शायद मैंने कहना ही छोड़ दिया है कि सब्सक्राइब कर दें। आपको अच्छा लगता है तो आप ऑटोमेटिकली इसको सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा नहीं लगता तो आप छोड़ देंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन आपके सामने शो हो जाएगा। अगर स्किप कर देंगे तो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट ये कि आज वाले काम की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपके सामने है। आज हम ये वो चीज़ें जो इस्लामिक हमें अब नेक्स्ट मंथ में काम आने वाली हैं, रबीउल अव्वल में। कुछ मैंने इस टाइप का दिया है कि ताकि आपके काम में भी आ सके। और यही मैंने इसी महफिल नात को ये सिनेमा 4D में 3D करके ये भी दे दिया है। बैकग्राउंड नहीं है इसका, ये ट्रांसपेरेंट है। आप इसको किसी इश्तिहार के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फुल HD में है, काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये देखें, आपके इश्तिहार में भी इसका रिज़ल्ट आएगा, बहुत खूबसूरत आएगा। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कन्वर्ट टू बिटमैप में 8GB के बजाय इसको CMYK कर लेना, फिर इसका प्रिंट जो है वो सही आएगा। अदरवाइज़ ये अभी जो मैंने दे रखा है ये 8GB में है, ये स्क्रीन पर सही नज़र आएगा, प्रिंट में इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप वहाँ पे जब चेंज करेंगे तो जिस तरह से नज़र आ रहा होगा वैसे ही आएगा। चले जी, आप
नेक्स्ट आज का हम काम है जो उसकी तरफ चलते हैं। तो आज का जो काम है वो क्या है जी, जैसे कि ये आप खुशखबरी देख रहे हैं, मैं इसी को ना उर्दू में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको उर्दू करूँगा और यहाँ से मैं लिख लूँगा खुशखबरी। मैंने सामने माइक रखा होता है, इतना बड़ा माइक है मेरा, कीबोर्ड के अल्फाज नज़र नहीं आ रहे होते। चलें, यहाँ से आपने जो आपने फ़ॉन्ट रखना होगा उसी को आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अलवी नस्ती लिख लेता हूँ, आप कोई और भी ले सकते हैं। जो वही बात आ गई आपके कंसेप्ट की, आपके जहन में जो कंसेप्ट होगा आप उसी के मुताबिक काम करेंगे। अच्छा, मैं इस कंसेप्ट को इस काम को करने में ना कुछ थोड़ी सी आसानी पैदा करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसको ख़ुद भी बना सकें। मैं इसको कंट्रोल क्यू करता हूँ, आप यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू करें, यहाँ से इसको ब्रेक अपार्ट कर लें और इसकी जैसे आपने सेटिंग करनी है वो कर लें। अब तक तो आप बहुत मास्टर बन गए होंगे अपनी इन वीडियोस को देख देख के। इन चीज़ों को एडजस्ट करना तो आपको इजीली आ चुका होगा, क्योंकि हर वीडियोस में तो सेटिंग करनी पड़ती है अल्फाज की। अब इस सारे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कंबाइन कर दूँगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज़ बन गई। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने अल्फाज अलग अलग करने हैं तो आप इसको वैसे ही रहने दें जैसे ये फर्स्ट मैंने लिखा था। यहाँ से आपने आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेना है, ठीक है, और यहाँ से आपने ये वाला ब्रश टूल ले लेना है, सेकंड वाला। ब्रश टूल लेने के बाद आप यहाँ से कैलीग्राफी में आएंगे और यहाँ से किसी भी कैलीग्राफी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं कैलीग्राफी की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे तो ये प्रीसेट है। ये जो प्रीसेट है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इन प्रीसेट्स को भी बहुत अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें बहुत सारे प्रीसेट्स पहले से मौजूद हैं और भी बनाए जा सकते हैं। उनका तरीका भी मैं किसी वीडियो में नेक्स्ट बता दूंगा। चले, मैं यहाँ से ना इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन में इसको रहते हुए यहाँ से इस तरह से मैं अपने तरीके से ना ये लिखता हूँ। ठीक है, अब ये देखें एक धब्बा सा बन गया, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से साइज़ इसका डाउन करें। ठीक है, अब इसकी कंडीशन ठीक हो गई। ये 0.03 तक ठीक था। सेम ऐसे ही अगर आपके पास आर्ट बोर्ड होगा तो आसानी हो जाएगी, नहीं है तो मेरी तरह काम चला लें माउस के साथ ही। टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो ये और नेचुरल लगता है। ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, अब मैं ये ओरिजिनल को जो यहाँ से हटा देता हूँ। अब इस सारे को सिलेक्ट करें आप यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया टूल में से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। आप ये देखें, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, आप कुछ और स्टाइल देना चाहते हैं तो इस तरह से आप और भी मज़ीद जो स्टाइल्स हैं उनको अप्लाई करके देख सकते हैं। जहां आपको सही लगे वहीं पे आप इसको फ़ाइनल करें और फिर इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं वापस वही राउंड के ऊपर जाऊंगा, मुझे वही काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके साथ वाला भी ये अच्छा है। चलें, ये ले लेता हूँ मैं। अब करना ये है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल सिलेक्टेड होगा, इसमें आपने इसको कंट्रोल के कर लेना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रेड कलर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो आपको ये अंदर लाइन नज़र आएगी। ठीक है, ये वो लाइन है जो मैंने ड्रा की थी। ये अच्छा, ये वो लाइन जो मैंने ड्रा की थी, मैं अब इसको वापस लेता हूँ इस तरह से। अगर मैंने कोई दुरुस्तगी यहाँ पे करनी है तो मैं यहाँ से शेप टूल लेकर यहाँ पे जैसे ये है डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोबारा एक नोड ले लिया, उस नोड को मैंने रिमूव किया था और यहाँ से कुछ दुरुस्तगी आपने अगर करनी है
तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने इसमें आर्टिस्टिक मीडिया टूल को यूज़ नहीं किया तो इसको इतना इशू ना समझें, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे ही आप इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे आपको लगेगा ये बहुत ही इजी है, मुश्किल नहीं है। बस आपको ये नोड्स जो है ना इनको ज़रा सही करना होगा, इसके ऊपर थोड़ी गिरफ्त हासिल करनी होगी। मुझे इतनी गिरफ्त हासिल नहीं है इसके ऊपर क्योंकि मैं बहुत कम इसको यूज़ करता हूँ। शायद मेरी अब तक की 400 वीडियोस में से ये पहली वीडियो हो कि मैं आर्टिस्टिक मीडिया के ऊपर काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं सिंपल टूल्स जो आम यूज़ में चीज़ें आती हैं वो करता हूँ, ताकि आपका जो काम है ना वो हो सके, उसमें रुकावट पैदा ना हो, आपका काम ना रुके, प्रोफेशनल अंदाज में आप काम कर सकें। ये चीज़ें नेसेसरी इतनी तो नहीं होती, लेकिन अगर टूल्स हैं तो आखिर उसका फ़ायदा भी तो हमें लेना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इस अंदाज में आ गया, थोड़ा सा और टेढ़ा मेढ़ा हो गया, नेचुरल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कंट्रोल के करें। जैसे आप कंट्रोल के करेंगे तो ये अब इसमें से ये लाइन जो होगी वो निकल आएगी। इसका कलर नहीं होता, आप कलर फिल करेंगे तो ये फिर नज़र आएगी। सेम ऐसे हर चीज़ के अंदर वो लाइन मौजूद है। कंट्रोल के करें आप और इस तरह से कलर फिल कर लें, आपको नज़र आ जाएंगी वो लाइंस सेंटर वाली, और इनको रिमूव कर लें 1 बाय 1। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ट्रेसिंग। बाकी सारा काम वही ट्रेसिंग वाला स्टार्ट हो चुका है। अब ये चीज़ें कुछ इसमें मर्ज हो चुकी हैं, नो प्रॉब्लम, इनको भी हम रिमूव कर लेते हैं। चले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये देखें। अब करना कैसे है, इसको अलग कैसे करना है, तो बहुत आसान है। मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँगा और इसको भी यहाँ से ब्रेक करूँगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इस तरह नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ अटैच कर लें और नीचे को नीचे के साथ अटैच करेंगे। और इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर लें। आपने जैसे करना है, अब ये आपकी मर्ज़ी है, बहुत आसान हो गया आपके लिए। ट्रेसिंग ही करनी है। अगर आपको ट्रेसिंग नहीं आती तो ट्रेसिंग की भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो भी कर सकते हैं। मज़ीद ट्रेसिंग में आपको इसी में ट्यूटोरियल में भी कंप्लीट तो नहीं कह सकता, कंप्लीट तो कोई काम नहीं हो सकता, कुछ समझा देता हूँ। ये ट्रेसिंग ही मैं कर रहा हूँ। बस आपने अपने टूल को इस तरह से घुमाते रहना है, शेप टूल को इस तरह से ले आना है कि ये आपको राउंड राउंड सा नज़र आए और अच्छा नज़र आए। इन शेप्स को आपने इस तरह से बना लेना है कि ये नज़र आए कि हाथ से बनाया हुआ है, ये और प्यारा लगेगा। ठीक है, और इसको भी आप ऐसे बना लें, डबल क्लिक करें और ये थोड़ा इसको खींच के पीछे ले आएं, इसको यहाँ रखें, रिमूव कर दें। यहाँ पे दूसरा नोड लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं। सेम वैसे वही नोड लेके फिर थोड़ा पीछे लेके आता हूँ और ये ऐसे थोड़ा ये वाव जो है वो नेचुरल नज़र आना चाहिए। इस तरह से ये और ख़ूबसूरत हो जाएगा। जैसे आप ये लेते जाएंगे ना नोड्स, तो ये और ख़ूबसूरत बनते जाएंगे। बस इनको थोड़ा सा आपने इस तरह खींच लेना है, जिस तरह से ये आपको अच्छे लगें, या आपको इसकी अभी अगर समझ नहीं आता, आपके लिए नया है ये काम, तो आप कॉपी करें पुराने दोस्तों को, उनके बनाए हुए काम को कॉपी करें। या बने बनाए इश्तिहारात आपके गली मोहल्लों में लगे होंगे, उनको देखें, उनको कॉपी करें, उनकी नकल करें। स्मार्टफ़ोन तो अब हर बंदे के पास है। तस्वीर ले लें, उस तस्वीर को अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट करें, कोरोड्रा में लेके आएँ और उसको ट्रेस करें। अब जैसे उसको ट्रेस करेंगे आपको काम आएगा, आप उसकी नकल करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी कि ये काम किस तरह से करना है।
ठीक है, ये कुछ इस तरह से कर लें। बस ज़्यादा जितना टाइम लगाएं उतना कम है इसके ऊपर। मैं बस इसी पे ज़रा सा दी एंड करता हूँ, ज़्यादा काम लंबा नहीं करता ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, लंबी ना हो जाए। फिर देखने वाले उकता जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, इतनी लंबी वीडियो। चलें, मैं इधर इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि अब हम आगे और किसी तरीके से काम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। बेहतर है जो सिंगल नुक्ते हैं उनको एक ही नुक्ते से रिप्लेस कर लें ताकि एक ही कलम या पेन का वो हमें नज़र आए। थोड़ा मेरा कोरोना हैंग हो रहा है, मुझे ये भी खौफ है कि यह कहीं बंद ना हो जाए। ठीक है, अब इस सारे को पकड़ें यहाँ से और ये कंबाइन कर लें। मैं आउटलाइन रिमूव करता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा ये भी एक सैंपल बन गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ट्रेसिंग पे आते हैं। तो मैं कोरोड्रा से कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ, कोरोड्रा में सॉरी कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने टारगेट पहले नहीं रखा हुआ था। अच्छा, ये पेन से अगर हम ट्रेसिंग लाते हैं ना, वो कुछ इस तरह से आती है। और इस ट्रेसिंग को हम किस तरह से करेंगे मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मज़ीद आप कर लेना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ से आपने पेन टूल ले लेना है। ठीक है, ये ट्रेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ट्रेसिंग इस तरह से की जाती है, पेन टूल के थ्रू मैं करता हूँ और उसी से बता रहा हूँ। ये बहुत ही आसान टूल है, टाइम बहुत बचाता है ये। और भी बेजियर टूल भी हैं, लेकिन बेजियर टूल भी करते रहे हैं, अब नहीं करते। जब से पेन टूल आया है, शायद ये कोरोना 13 से स्टार्ट हुआ था, तब से मैंने तो बेजियर टूल को हाथ ही नहीं लगाया। मुझे पेन टूल बहुत पसंद आया, मैं उसी को यूज़ करता हूँ और आपको भी उसी का तरीका बता देता हूँ। कोरोना 9 में तो ये तकरीबन नहीं है। चलें, इसी को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। कोई सा कलर फिल करें, यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट कर लें। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करें इस तरह से और यहाँ से आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। ठीक है, अब हमने सिंपल सा काम है, इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर सॉरी ये यहाँ बस इन लाइनों के बराबर करते जाएं। ये ऐसे इसको नया नोट दें और ये रिमूव कर दें, वो ऑटोमेटिकली जगह पे आ जाएगा। इसको भी इस तरह से ये बहुत ही आसान टूल बता रहा हूँ मैं। ट्रेसिंग को बहुत बड़ी मुसीबत समझा जाता है और मैं आपको ये आसान करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप काम करें तो आपके लिए ये कोई इतना बड़ा मसला ना लगे। ये देखें, डायरेक्ट वापस आ गया, आगे जाना था मैंने। ये देखें, ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी खैर है, ट्रेसिंग में इतना चल जाता है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको बिल्कुल ऑन द लाइन, बाहर लाइन लगी हुई है, बिल्कुल लाइंस के ऊपर लेके आएँ, इधर उधर ना होने दें ताकि उसकी जो असल ब्यूटी है वो ख़राब ना हो। अब ये नीचे जा रहा है, नो प्रॉब्लम, यहाँ डबल क्लिक करें, इसको ऊपर लेके जाएं थोड़ा सा, ये ऐसे, इसको ऐसे आपने रोटेट करते जाना है बाहर बाहर इसके। अगर यहाँ पे ओवरराइड हो भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, यानी ये अंदर गैप आएगा, इसको आपने खींच के वापस वहीं पे ले जाना है ऐसे। और चाहे तो नोड पे नोड चढ़ा दें और इसको इस तरह से ज़ीरो कर लें, फिर ये गैप नहीं आएगा।
इस लाइन को हम कम करेंगे। ऐसे नोड लेना है और तो ले सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ इसी से काम चल जाएगा। अब ये देखें, ये नोड बाहर निकल रहा है, वापस उसी लाइन के ऊपर चढ़ा दें ताकि ये इसकी खूबसूरती ना ख़राब करे। मैं यहाँ पे नोड लेता हूँ, इस नोड को रिमूव करता हूँ, बस। अब हम आगे चलते हैं, टाइम बचाएं अपना। आपको ये जब समझ आ जाएगी तो आप ख़ुद करते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे ट्रेसिंग के बहुत सवाल आते हैं कि हमें ट्रेसिंग की समझ नहीं आती, ट्रेसिंग कैसे करते हैं। हालांकि मैं ट्रेसिंग पे पहले वीडियोस बना चुका हूँ, देखते ही नहीं हैं आप लोग, फिर बार बार सवाल करते रहते हैं कि शायद ये कोई शरबत है, ऐसे ही पी लेंगे तो आपको आ जाएगा। मेहनत किए बगैर कोई काम नहीं होता। ये देखें, ऐसे ही ट्रेस किया जाता है। और अक्सर दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि सर हमें इलस्ट्रेटर सीखें या कोरल ड्रा। आप जो दिल करे सीखें, दोनों में काम ऐसे ही होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इलस्ट्रेटर में, मैं इलस्ट्रेटर में काम नहीं करता, एडोब कोरल ड्रा में करता हूँ बस। इलस्ट्रेटर में भी वैसे ही काम होता है जैसे कोरल ड्रा में हो जाता है, तो हमें 2-2, 3-3, 4-4 सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक में एक्सपर्ट हो जाएं, आपका काम चल जाएगा। इलस्ट्रेटर में काम की स्पीड ज़रा कम होती है, जबकि कोरल ड्रा में काम जल्दी हो जाता है। प्रोफेशनल काम में स्पीड चाहिए होती है, और इलस्ट्रेटर वाला बंदा स्लो बैठा रहता है, वो काम की स्पीड नहीं निकाल सकता, फिर टाइम ज़ाया होता है। अगर आप कहीं पे जॉब में होंगे तो फिर आपको डिस्टरबेंस होगी, वो कहेंगे कि बाकियों ने काम कर लिया, आपका रह गया है। तो बेस्ट ये है वो सीखें जो आपको पहले कुछ आता है, जो नहीं आता उसको छोड़ दें। सारे सॉफ्टवेयर नहीं सीखने, बिलियंस सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं दुनिया में, हम कौन कौन सा सीख के मरेंगे। जिससे काम चले वही चलाएं। ये लें जी, मैंने जी को ट्रेस कर लिया। अब यहाँ से ये जो बेसवी एरिया है, चाहें तो यहाँ पे ये दे दें। ये बिल्कुल उस तरह का गोल नहीं है, नो प्रॉब्लम, उस तरह का गोल यही बन जाएगा। इसको कंट्रोल क्यों करें और थोड़ा सा बड़ा कर लें। यहाँ से पकड़ें आप, इसको इधर खींच लें ऐसे, यहाँ पे क्लिक करें, इसको बाहर खींच लें ऐसे, हो गया। शिफ्ट और यहाँ क्लिक करके इधर से आपने इसको ट्रिम कर लेना है, ठीक है। और ये डिलीट, ये देखें जी, हमारा वो जो जी था वो ट्रेस हो गया इजीली। अब भी इसके ऊपर वर्क हो सकता है, चाहे तो आप इसको मज़ीद यहाँ से राउंड शाउट कर लें, इसकी दुरुस्ती करनी है तो कर लें। जैसे कि मैं एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा सा कॉर्नर ऊपर है, यहाँ डबल क्लिक करें, यहाँ इसको रिमूव कर दें, बस वो राउंड सही हो गया। फिर यहाँ एक और राउंड लें, डबल क्लिक से आता है राउंड और डबल क्लिक से ही रिमूव होता है। ये भी यहाँ से इसको रिमूव कर दें, ठीक है। बस जी, यहाँ तक होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। और ये सारा डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लें और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।